हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट है। CET से बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में उपयोग होने वाले दो प्रकार के सिस्टम हैं। एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है। देख सकते हैं आप लोग, इस PDF में लिखा हुआ है। ओपन सिस्टम, इस सिस्टम में मास और ऊर्जा यानी कि मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होता है। जैसे गैस, तरल, ऊर्जा, जैसे गर्मी का आना जाना, ये सब चीज़ें हो गई। उदाहरण, एक बॉयलर जहाँ पानी गर्म होकर भाप में बदलता है और भाप बाहर निकल जाती है। यानी कि एक बॉयलर में पानी जब गर्म होता है तो भाप बनकर निकल जाता है पानी, तो उसका वजन भी कम हो जाता है और उसमें से गर्मी जो है बाहर जा रही है। और अगर उसे ठंडा कर मतलब हीट उसको ना दें तो वो ठंडा हो जाएगा, यानी कि उसको ऊर्जा का भी आदान प्रदान हो गया। इसी तरह से क्लोज सिस्टम आप देख सकते हो, हेनरी लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग सही से समझ लेना। यहाँ पर ये सही लिखा है, अच्छे से पढ़ लेना। आपको पाथ फंक्शन ये होता है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, ऊष्मागतिकी। ये जो है थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, जीरोथ नियम, प्रथम नियम और सेकंड नियम। इनको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इसमें 2 नियम दिए गए हैं। मेरे पास इसकी दूसरी इम्पोर्टेंट PDF भी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी। दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इंटरनल एनर्जी, इसे जरूर पढ़ के जाना। देखिए, ये लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके 3 प्रकार, ये जरूर पढ़ के जाना आप लोगों को। व्हाट इज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम विद एग्जांपल। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए, इसे जरूर पढ़ के जाना है। जितने हम आपको बता रहे हैं उतने क्वेश्चन अगर आपको पढ़ के जाएंगे ना, तो अच्छे नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। उदाहरण दिया गया है, देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये
वह गुण होते हैं जो किसी पदार्थ को मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, जैसे द्रव्यमान, आयतन। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ये उदाहरण दिए गए हैं, घनत्व है, दाब है, तापमान है। इसे शॉर्ट में भी लिखा गया है। इंथैल्पी दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसका सूत्र जरूर याद करके आना और इसको जरूर लिख के आना है आपको। H बराबर U प्लस PV, जहाँ U बराबर इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, P बराबर प्रेशर या दबाव, V बराबर वॉल्यूम, आयतन, और H बराबर होता है इंथैल्पी। और इंट्रोपी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए तीसरा नियम यहाँ पर लिखा है, किसी कारण मिस्टेक हो। ये 3 नियम होते हैं, ये शून्यवान नियम है और 2 नियम ऊपर थे, प्रथम नियम एवं सेकंड नियम। टोटल 3 नियम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। देखिए इसका एग्जाम्पल है, इसे जरूर बना देना अगर शून्यवान नियम पूछे। कार्नोट साइकिल दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जरूर आता है। पिछली बार आया था और उससे पहले भी आया था, 2024-23 में आ चुका है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये संपीड़न चरण वगैरह ये सब हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में जरूर आएंगे। ये इंटरनल एनर्जी का क्वेश्चन आ गया। देखिए अगर आप लोगों के पास PDF वगैरह नहीं है, नोट्स नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसे मैंने डेमो के आधार पर लिया है, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इसका समीकरण हो गया, सूत्र। डोल्टन का नियम दोस्तों ये भी जरूर पढ़ के जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। डोल्टन का नियम, हेनरी का नियम, ये देखो आ गया हेनरी का नियम। चैप्टर 2 फर्स्ट लॉ, ये देखिए आ गया फर्स्ट लॉ, मैंने बताया था आपको, E बराबर थीटा माइनस W। फर्स्ट लॉ कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसका ये सिद्धांत दिया गया है। आइसोथर्मल प्रोसेस एवं रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सभी पढ़ के जाना आपको, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आपको पढ़ के जाना है। व्हाट इज रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसकी ये परिभाषा वगैरह दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। केल्विन प्लांक नियतांक दोस्तों 5 नंबर से कम में कभी नहीं पूछा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसका पूरा लिखना है आपको, उदाहरण वगैरह। कैल्सियस स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उदाहरण जरूर देना है, एग्जाम्पल आपको।
देखिए सेकेंड लॉ आ गया थर्मोडायनेमिक्स का, इसे भी लिखने जाना है। इम्पोर्टेंट होगा ये बहुत आपके एग्जाम के लिए, इसे जरूर पढ़ के जाना। व्हाट इज हीट पंप एंड हीट इंजन, इन दोनों के बारे में कभी कभी अंतर पूछ देता है, और इन दोनों को पढ़ के जरूर जाना है, अलग अलग से भी पूछ देता है। 5 नंबर में आते हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस में जरूर मिल सकते हैं आपको। हीट इंजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी, दोस्तों ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। एंट्रोपी की इफिशियंसी, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, ये रेफ्रिजरेशन क्या है, इस शीतलन, इसको आप जानते ही होंगे, फ्रिज के बारे में बोल रहा है ये। और BCRS BARS, इसे जरूर पढ़ के जाना आपको। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इवापोरेटर है। BRS वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एब्जॉर्बर, जनरेटर, कंडेंसर, इसके इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, इनको जरूर देखना है आपको। हेडिंग अच्छे से डालना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आंसर पे अंडरलाइन कर देना, आपको जो लगे कि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है उसे जरूर हेडलाइन कर देना। टाइप ऑफ कंप्रेशन, पिस्टन है, स्क्रू कंप्रेसर है, रोटरी वेन कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, लिक्विफिकेशन प्रोसेस, ये भी कभी कोई पूछ देता है एग्जाम में। विकिरण और प्रतिक्रिया, इसे भी आपको पढ़ के जाना है। फ्यूगेसिटी, व्हाट इज फ्यूगेसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ये भी पूछ देता है, पिछली बार आया था। ड्यू पॉइंट, बबल पॉइंट, दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। इसके बीच में अंतर है। दोस्तों इसमें मैंने सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर इंक्रीज करवा सकते हैं। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, हेनरी का नियम, डाल्टन का नियम, कंप्रेसर है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम वगैरह, ये सब BCRS BARS, और समतापी प्रक्रम वगैरह है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इंथैल्पी, इंट्रोपी, इफिशियंसी, ये है। आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, रुद्धोष्म प्रक्रम वगैरह, ये सब पूछ देते हैं आपको। हीट इंजन एंड हीट पंप, कार्नोट साइकिल, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है इनको। देखिए अच्छे से पास होकर आएंगे आप लोग, और कमेंट में जरूर बता देना अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं हो, खासकर केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आने पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
धन्यवाद।